नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आंगनबाड़ी बाल विकास परियोजना आईसीडीएस विभाग पटना ने एक नियम बदल दिया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आईसीडीएस विभाग पटना बदला है भुगतान करने का नया नियम। अब आपको पंचायत समिति की सिफारिश पर वेतन भुगतान मिलेंगे। चलिए आपको बताना चाहेंगे कि इनका पूरी सिस्टम क्या है। हम आपको वो चीज़ बता रहे हैं जहां से आपको समझना, गहन विचार करना आपके लिए बेहद ज़रूरत है। आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए बनेगी पंचायत स्तरीय सविनय समिति। अब जरा ये बता दीजिए हमको, क्या सरकार को अब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर भरोसा नहीं रहा? क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के ऊपर से भरोसा सरकार ने खत्म कर दिया? उसके जो ऊपरी अधिकारी थे, सुपरवाइजर, सीडीपीओ, डीपीओ, क्या उसके ऊपर भी जो है अब भरोसा नहीं रह गया? अब जो है पंचायत समिति इनका गठन करेंगे और इनका रिपोर्ट तैयार करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र की जो है अब पंचायत समिति जो है रिपोर्ट तैयार करेंगे। ज़रा ये बता दीजिए कि हो क्या रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों की प्रत्येक गतिविधियों पर अब गांव के लोग ही नजर रख पाएंगे। बात को समझ लीजिए कि आंगनबाड़ी की जो जितनी सारी गतिविधियां हैं उस सब एक एक बिंदुओं पर अब गांव के लोग ही नजर रखेंगे। अब जरा समझ लीजिए कि ये गांव के लोगों को कैसे जोड़ रहा है आंगनबाड़ी सेविका के सेंटर पर, क्योंकि ये शक की निगाह है। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि आईसीडीएस विभाग की तो जो गाइडलाइन मिलेगी ऊपर सरकार से वही करेंगे। अब आपको जिस प्रकार से, मतलब पहले तो चोर समझते ही थे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को, अब भी जो है अब ज़्यादा चोर समझना शुरू कर दिया है। आपको बताएंगे कि हर गतिविधियों पर जो है अब गांव के लोग ही नज़र रखेंगे। केंद्र में नामांकित बच्चों के रहन सहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, कुपोषण, टीकाकरण, गोद भराई समेत कई बिंदुओं पर निगरानी के लिए ग्रामीणों की सविनय समिति की गठन की जाएगी। अब जरा बताइए ये हो क्या रहा है। दूसरी बात हम आपको और भी बताने की कोशिश करेंगे, मतलब वो जो है रिपोर्ट तैयार करेंगे, गांव के लोग ही रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट के अनुसार से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो है मानदेय भुगतान किया जाएगा। उसके बाद जो है समिति प्रत्येक मोड़ पर जो है बैठक करेगी और हर होने वाले काम में भी जो है उनका होना अनिवार्य है। उसके बाद कुपोषण वाले बच्चों को जो है जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, टीकाकरण हो, उसके बाद नाश्ता हो, उसके बाद भोजन हो, उसके बाद जो भी तरह की जांच हो, उसका जो है बात विमर्श अब आपके उसी सविनय समिति के जो सदस्य होंगे उनके साथ आपको करना पड़ेगा। विमर्श कर मुख्यालय को सूचित करना पड़ेगा, मतलब सूचित करना भी आप ही को पड़ेगा। और वो सविनय समिति जो है वो किस लिए है पता नहीं, इसमें और जोर दिया गया है सरकार की ओर से। पंचायत स्तरीय सविनय समिति के गठन के लिए आईसीडीसी निदेशालय ने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं पर जो है आपको नजर रखेगा। अब आपको समझना पड़ेगा क्या, उतने ही नहीं है बल्कि हम आपको और भी बताना चाहेंगे, वो भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए भी जो है अलग से व्यवस्था जारी की जाएगी। अब इस बच्चे के लिए भी जो है एक अलग से जो है व्यवस्था जारी किया गया। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को जो है अब जिस प्रकार से सिस्टम में बांध दिया गया है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सवाल उठता है। आंगनबाड़ी केंद्र पर नामांकित दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से जो है प्रोटोकॉल जारी किया गया है। निदेशालय ने इसके लिए गाइडलाइन जारी किया है। जरा बताइए, जिस प्रकार से आपके लिए गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, पहले इस विभाग के अधिकारी के लिए सिस्टम जारी करना चाहिए, लेकिन इनका जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो
समस्या है उन पर किसी को नज़र नहीं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जब इस पर नज़र होगी तब सरकार को समझ में आएगा कि इनके समस्या के ऊपर भी कुछ निदान करना चाहिए। लेकिन अब समस्या ये है कि जिस प्रकार से सरकार कर रही है वो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की सबसे बड़ी उसके ऊपर एक लालछन जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जरा बता दीजिए कि किसी भी प्रकार से किसी भी विभाग में ऐसे कौन हैं जो गांव के लोग उसको रिपोर्ट तैयार करते, गांव के लोगों को रिपोर्ट करने के बाद उसकी मानदेय मिलेगा, उसकी वेतन भुगतान होगा। अब जरा इसमें समस्या समझ लीजिए, ये कहाँ लेकर के जा रहा है इस बाल विकास परियोजना को, ये समझना आपको पड़ेगा। बाल विकास परियोजना से जो अब समाज में जो उत्थान हो रहा था वो कहीं न कहीं अब समाज के अंदर एक ऐसी वल्गैरिटी को लाया जा रहा है जिसमें समाज स्वयं इसको भ्रष्ट नज़रों से लाएंगे। चूँकि होगा क्या, अब समस्या वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। जिस प्रकार से एक छोटी सी एग्जाम्पल के आपको तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 में भी जो है 23, 24 में भी जो है नल जल की योजना बिहार में बहुत बड़ा रहा है। नल जल की योजना में क्या हुआ कि पहले नीतीश कुमार ने, पंचायती राज सरकार ने मुखिया को जो है पैसा दिया कि भाई नल जल जो है अपना लगवाओ, और उसमें हुआ क्या कि मुखिया के अकाउंट में पैसा भेजा गया और मुखिया को कहा गया कि अब तुम चेक काट कर वार्ड कमिश्नर को दो, और वार्ड सदस्य के साथ में एक वार्ड सचिव जोड़ दिया, उसमें एक वार्ड सचिव को जोड़ दिया। अब वार्ड सचिव थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, ये सरकार के नियम लागू कर दिया कि वार्ड सदस्य बेशक पढ़ा लिखा ना हो चलेगा, लेकिन वार्ड की जो सचिव होगा वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, कुछ भी पढ़ा लिखा, मैट्रिक पढ़े लिखे होना चाहिए। अब उसको साथ में जो है अटैच कर दिया, जोड़ दिया। अब जरा बताइए, और मॉनिटरिंग करने में जेई लोगों को जो है रख दिया, जेई के साथ साथ वीडियो को भी रख दिया, उसमें मुखिया को भी मॉनिटरिंग करने के लिए रख दिया गया। अब हुआ क्या कि ये जो योजना था नल जल योजना, ये सिर्फ योजना नहीं रह गया, बल्कि इसमें एक एक व्यक्ति ने जो उसमें जुड़ा हुआ था वो सबको जो है कमीशन का हिस्सा बनना पड़ गया, और वो सब एक दूसरे को हिस्सा बन गया। मुखिया ने वार्ड सदस्य को कहा कि हम चेक तभी काटेंगे जब तुम हमको कमीशन दोगे। अब वार्ड सदस्य ने सोचा कि भाई हम जब तक कमीशन देंगे नहीं तब तक ये चेक काटेगा नहीं। तो मुखिया जब चेक काटा और 10%, 15% कमीशन लेकर के वो साइड हो गया। उसके बाद वार्ड सदस्य के बीच ये पैसे आ गया, काम आ गया। उसके बाद वार्ड सदस्य के साथ में जो एक सचिव था उसने कहा कि भाई हमें भी जो है कमीशन मिलेगा, तब हम ये सिग्नेचर करेंगे, तभी जाकर के होगा। मॉनिटरिंग करने के लिए जो जेई आते थे वो लाखों रुपए लेकर के जाते थे। उसके बाद जो बीडीओ आते थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आते थे, वो भी जो है पैसे लूट करके ले जाते थे। तो इसी प्रकार से ये आईसीडीएस विभाग की तमाम उल्लेख्य हैं, इसमें हम आपको बताना चाहेंगे। पहले इस विभाग में सीडीपीओ, डीपीओ, सुपरवाइजर थे। अब जो है ये समन्वय समिति की गठन होगी, उसमें कई सारे लोग होंगे और वो फिर उस कमीशन में जो है बंदरबाट होगी।